क्वेश्चन नंबर 47 है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 100.15 डिग्री सेल्सियस। What is the freezing point of an aqueous solution obtained by diluting the above solution with an equal volume of water? The values of Kb and Af for water are 0.512 and 1.86 K per molality. यानी आपको जो ये गिवन है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का गिवन है, यानी ये आपको जो गिवन है वो टी बी गिवन है, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला सीधा लगा दीजिए, चेंज इन टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, यानी ये क्या होगा, टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के बी इंटू एम। तो टी बी कितना है, 100.15 डिग्री सेल्सियस, माइनस में टी नॉट बी कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू के बी 0.512 स्मॉल एम निकालना है। तो इसको घटाइएगा 0.15 आएगा, इक्वल टू 0.512 एम इंटू एम। तो एम यहाँ से निकल के क्या आएगा, 0.15 डिवाइडेड बाई 0.512। तो देखिए 0.512 मतलब इसको आप अप्रोक्स, ये जो है इसको आप 0.5 मान सकते हैं, यानी इसको आप 1/2 लिख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको इसकी जगह 1/2 लिखिएगा तो देखिए ये 2 जो है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आया। मतलब इसको आप 1/2 लिख दीजिए तो ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.15 इंटू 2 करिए तो ये 0.3 होगा। चूँकि देखिए हमने इसको क्या माना है, कम माना है, कम माना है तो जो आंसर आया है वो ज़्यादा आया है। चूँकि एक्चुअली में ये ज़्यादा है तो जो आंसर आएगा वो ये ज़्यादा है, तो आंसर जो आएगा वो 0.3 से कम आंसर आएगा। तो अप्रॉक्स हम 0.3 लेके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आपको स्मॉल एम मिल गया, अब टी नॉट एफ इक्वल टू के एफ यहाँ पे आप लगाइएगा इंटू एम डैश लगाइएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय diluting the above solution with an equal volume of water। मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉल्यूशन में हम मिक्स कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि यहीं पे देख लेते हैं। देखिए इससे होगा कि रो इक्वल टू एम बाई वी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, तो एम इक्वल टू वी। अब हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया, इसका वाटर का वॉल्यूम को डबल किया तो मास ऑफ वाटर भी डबल हो जाएगा।
मास ऑफ वाटर भी डबल हो जाएगा। और अगर मास ऑफ वाटर डबल हो रहा है, इसका मतलब वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट डबल हो रहा है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला में क्या होता है, एन सोल्यूट का डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ये डबल हो जा रहा है, तो ये जो m है वो हाफ हो जाएगा। समझ में आया? मतलब जब हम वॉल्यूम को इक्वल वॉल्यूम वाटर का डाल रहे हैं तो वॉल्यूम 2 भी हो गया, यानी वॉल्यूम डबल। तो मास ऑफ वॉल्यूम वाटर का है तो मास भी किसका, वाटर का डबल हो जाएगा। वाटर मतलब सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर डबल हो गया तो स्मॉल m क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी m डैश की जगह हम रखेंगे m/2। m डैश क्या हो जाएगा, m/2। तो चेंज इन TF इक्वल टू KF इंटू m/2। तो ये हो जाएगा T0F माइनस TF। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालने को बोला, यानी TF हमको चाहिए। KF का वैल्यू गिवन है 1.86 इंटू m कितना है 0.3 डिवाइडेड बाई 2, m/2 यही होगा। अब ये कट जाएगा 0.93, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 9 27 1 2 3 0.279। T0F जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस TF। इसको अब उधर लेके जाइए तो प्लस में TF हो जाएगा, और इसको इधर लेके आइए तो माइनस में 0.279 हो जाएगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में 0.279 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू TF। और हमको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन में पूछा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस में 0.279। तो इसके आसपास मिलता जुलता ऑप्शन कौन है, देखिए यही वाला है, थर्ड। अब देखिए क्योंकि हमने ज़्यादा माना था तो हमारा आंसर ज़्यादा है, 0.3 ज़्यादा माना था ना भाई, 0.3 से कम आएगा एक्चुअल कैलकुलेशन में। तो हमारा आंसर जो आया, चूँकि ज़्यादा माना था तो ज़्यादा आंसर है, 0.279 आया। तो इससे तो कम ही आएगा, तो यही थर्ड 47 का थर्ड सही है।